हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। उस रात जब कोई और प्लान नहीं था, मैं क्रिस्टियन के साथ उसके दोस्त डांटे के घर डिनर पर गई। मैं डांटे से पहले ब्लिजर्ड वाली रात मिल चुकी थी, लेकिन मुझे भूल ही गया था कि वो कितना इंटिमिडेटिंग हो सकता है। सिंपल ब्लैक शर्ट और पैंट्स में भी उसका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग था कि अलग तरह का अथॉरिटी फील होता था। क्रिस्टियन से डिफरेंट, पर उतना ही पावरफुल। क्रिस्टियन एक परफेक्टली शार्पन्ड असैसिन की ब्लेड जैसा था, जो वेलवेट में लपेटा हो। डांटे एक जलते हुए हैमर की तरह, सीधा, लीथल और बिना किसी डाउट के नुकसान पहुंचाने वाला, अगर कोई उसे क्रॉस करे। उसकी फियांसे विवियन बिल्कुल ऑपोजिट थी, ओपन फेस्ड, फ्रेंडली, खूबसूरत डार्क आइज के साथ, वार्म स्माइल के साथ। अजीब बात यह थी कि वो सब पर मुस्कुराती थी, बस डांटे को छोड़कर। उन दोनों ने क्रिस्टियन के आने के बाद से एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तुम क्रिस्टियन को डेट कर रही हो जब मैं तुमसे मिली थी। डांटे की डीप वॉइस ने मेरी क्यूरियोसिटी हटा दी और मेरी स्पाइन में हल्की सी शिवर डाल दी। इटालियन एक्सेंट्स मुझे हमेशा वीक कर देते थे। अब सब सेंस बन रहा है। उसने क्रिस्टियन को एक हार्ड स्टेयर दिया, जो बस यौन कर रहा था। जो लोग खुद को फ्रेंड्स बोलते थे, उनमें ज्यादा फ्रेंडलीनेस नजर नहीं आ रही थी। क्या सेंस बन रहा है? मैंने पूछा। वो लेटली काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, डांटे ने वाइन ग्लास घुमाते हुए कहा। क्रिस्टियन, तुम अग्री करोगे? मेरे क्वार्टरली प्रॉफिट्स कुछ और ही कह रहे हैं, क्रिस्टियन ने लेजिली जवाब दिया। उसने अपना हाथ मेरी थाई पर रखा। टच कैजुअल था, पर पोजेसिव भी, और सीधा मेरे कोर तक हीट भेज गया। ये तुम्हारा मैटर नहीं है, डांटे। क्रिस्टियन ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बोरिंग सेल्स पिच सुन रहा हो। उसने मेरी बेयर स्किन पर अपना थंब सॉफ्टली रब किया, बस एक बार, पर काफ़ी था मेरे थॉट्स को ब्लर करने के लिए। मैं उसके हाथ की वार्मथ में इतनी खो गई थी कि बाकी सब पे फोकस ही नहीं हो रहा था, इवन डिलिशियस फूड पर भी नहीं। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कभी किसी लड़के के लिए इतनी लूज नहीं हुई थी। ये अनसेटलिंग था। विवियन ने ब्रूइंग टेंशन को कट कर दिया। तुम और स्टेला एक ब्यूटीफुल कपल हो। उसने डांटे की तरफ अम्यूज्ड ग्लांस दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्रिस्टियन हार्पर का भी गर्लफ्रेंड होगा। न मैंने, क्रिस्टियन ने कहा, पर उसका टोन इतना वार्म और इंटीमेट था कि एक पल के लिए मुझे सच लगने लगा। मेरा हार्ट फास्ट बीट करने लगा, स्टमक में बटरफ्लाइज फिर से वाइल्ड हो गए। मैंने वाइन का एक बड़ा सिप लिया काम होने के लिए। ये सिर्फ शो के लिए है, ये रियल नहीं है। क्रिस्टियन ने अफेक्शन उतनी ही इजीली पहना जैसे अपने सूट्स पहनता है। उसकी एक्शंस पर बिलीव करने की कोई वजह नहीं थी, बस हमारी फेक प्लान को प्ले कर रहा था। 2 हफ्ते पहले वाला ऑलमोस्ट किस के अलावा उसने कभी सिग्नल नहीं दिया कि वो सच में चाहता है कि हम रियल हों। हाँ, स्टॉकर वाले मैटर में वो हद से ज्यादा इन्वॉल्व था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे लाइक करता है। अट्रैक्टेड शायद, पर मुझे नहीं लगता था कि उसे सेक्स से ज्यादा कुछ चाहिए था। मेरा सर घूम रहा था। आज उसने मुझे किस किया था, चाहे सिर्फ मेरे नर्व्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही सही, पर सब कुछ और ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था। मैं पक्का मानती थी कि अगर कोई तुम्हें दिखा दे कि वो कौन है, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। और क्रिश्चियन ने बार बार क्लियर किया था कि उसे रियल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन लोग ये सोचना छोड़ देंगे कि वो किसी ऐसे इंसान को बदल सकते हैं जो बदलना ही नहीं चाहता, उस दिन कम दिल टूटेंगे। मुझे कभी ना कभी एक रियल रिलेशनशिप चाहिए थी, पर मुझे नहीं लगता था कि मैं एक सेकंड के लिए भी क्रिश्चियन हार्पर को चेंज कर सकती हूँ। ये सिर्फ शो के लिए है, ये रियल नहीं है। शुक्र है, डिनर बढ़ता गया तो टेबल पर छाई टेंशन धीरे धीरे कम हो गई। गुड ड्रिंक्स और टेस्टी फूड ने सब हल्का कर दिया। जब ऑन्ट्रे सर्व हुआ, विवियन और डॉन्टे एक दूसरे से बात कर रहे थे, ज्यादातर बस एक दूसरे को डिशेस पास करने के लिए। पर चाहे कौन बोल रहा था, मेरी आधी अटेंशन क्रिश्चियन पर ही थी। वो मेरे बिल्कुल पास बैठा था। उसकी प्रेजेंस एक लिविंग ब्रीदिंग डिस्ट्रैक्शन थी, जो मेरी लंग्स को हैवी और थॉट्स को क्लाउडी कर रही थी। उसकी इजी स्माइल्स, टीजिंग टोन, डिम लाइट्स और वाइन की हल्की सी हेज में उसकी स्किन गोल्डन सी लग रही थी। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतने रिलैक्स्ड ग्रुप सेटिंग में देखा, और तब मुझे समझ आया कि लोग उसके चार्म में कैसे फंस जाते हैं और उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं।
मेरे लिए जितना भी केयर और कंसर्न दिखाता हो, मुझे कभी डाउट नहीं हुआ कि उस सिविलाइज्ड मास्क के नीचे कितनी रूथलेसनेस छुपी है। लेकिन वहाँ उसे हंसते मजाक करते देखकर एक पल को लगा जैसे वो बस एक वेल्दी प्लेबॉय हो, जिसके दिमाग में सिर्फ पैसा और गुड टाइम्स हो। क्रिश्चियन ने विवियन के सवाल का जवाब देने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन उसका थंब मेरी स्किन पर फिर से धीरे से स्लाइड कर गया। ये सिर्फ शो के लिए है, ये रियल नहीं है। मेरे फोरहेड पर पसीने की छोटी सी बूंद बन गई। मैं स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी, फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी। तुम और क्रिश्चियन कैसे मिले? मैंने डॉन्टे से पूछा, थोड़ा क्रिश्चियन के टच से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, थोड़ा जेन्युइन क्यूरियोसिटी से। मुझे क्रिश्चियन के दूसरे फ्रेंड्स ब्रॉक और केज का काउंट नहीं था, क्योंकि वो उसके लिए काम करते थे और मुझे उनकी बैक स्टोरी जानने का मन था। मैं उसका पहला क्लाइंट था, डॉन्टे ने चेयर पर पीछे होते हुए कहा। मैं कॉलेज से नया नया निकला हुआ लड़का था। तुम मुझसे 3 साल बड़े हो, क्रिश्चियन बीच में बोल पड़ा। हमारे होस्ट ने उसे इग्नोर किया। मैंने उस पर चांस लिया, बेस्ट और वर्स्ट डिसीजन जो मैंने कभी लिया। वर्स्ट? क्रिश्चियन ने हंसी में कहा। रोम में क्या हुआ था याद है? उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा जब डॉन्टे ने आंखें घुमाई। हम सिटी में एक नई स्टोर के लिए जूअल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। वो स्टोरी सुनाते हुए मेरे लिप्स पर स्माइल आ गई, कैसे उसने रूसो ग्रुप को मिलियंस के डायमंड्स के लॉस से बचाया। स्टोरी फनी नहीं थी, पर इसलिए स्माइल आई क्योंकि मैंने क्रिश्चियन को इतना अनगार्डेड पहली बार देखा था। वो हमेशा इतना कैलकुलेटेड और कंट्रोल में रहता है कि उसे फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स्ड देखना ऐसा था जैसे असली इंसान की एक झलक मिल गई हो, कर्टन के पीछे का रियल वर्जन। वो नाइस था, बेटर देन नाइस। अगर वो हमेशा ऐसा ही बिहेव करता। मैंने अपनी थॉट कंप्लीट होने से पहले ही वाइन का एक और सिप ले लिया। वहां मत जाओ स्टेला, एक बात जो तुम्हें उसके बारे में पता होनी चाहिए, इसमें सेल्फ इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा है। जूल्स वाली सिचुएशन हम उसकी हेल्प के बिना भी हैंडल कर सकते थे, डॉन्टे ने स्टोरी खत्म होने के बाद कहा। ट्रस्ट मी, मुझे पता है। मेरे गले से हल्की सी हंसी निकली जब क्रिश्चियन ने मेरी तरफ हाफ अम्यूज्ड हाफ इरिटेटेड लुक डाला। तुम किस साइड पर हो? उसने पूछा। इजी, मैंने ग्रिन किया। डॉन्टे की। टेबल पर सब हंस पड़े। तभी क्रिश्चियन ने मेरी थाई स्क्वीज की और इतना पास झुक गया कि उसके लिप्स मेरे कान को लाइटली टच कर गए। मेरा पल्स 1 सेकंड के लिए रुक सा गया। गर्लफ्रेंड जैसा बिहेवियर नहीं है तुम्हारा, उसने धीरे से कहा। अगर थोड़ी सी टीजिंग हैंडल नहीं कर सकते तो शायद गर्लफ्रेंड के लिए रेडी नहीं हो, मैंने भी विस्पर में जवाब दिया। उसकी हंसी डार्क वेलवेट की रिबन की तरह मेरे अंदर घूम गई। मैं अपनी सीट पर रिलैक्स्ड हो गई, लिप्स पर हल्की सी स्माइल के साथ। टीजिंग, जोकिंग, उसका अपने पास्ट के बारे में ओपन होना, चाहे वर्क रिलेटेड ही क्यों ना हो, सब मिलकर ऑलमोस्ट एक रियल कपल जैसा फील करा रहे थे। डिनर के बाद विवियन मुझे पेंट हाउस का टूर देने ले गई, जबकि डांटे और क्रिश्चियन बिजनेस डिस्कस कर रहे थे। क्रिश्चियन का घर क्लीन लाइंस और मॉडर्न मिनिमलिज्म का एग्जाम्पल था, पर रूसोस का पेंट हाउस टेस्टफुल डेकेडेंस जैसा था। रिच वेलवेट्स, सॉफ्ट सिल्क्स, ब्यूटिफुली कट पोर्सिलिन, सब कुछ क्लासी तरीके से अरेंज था। एक्स्ट्रावेगेंट पर टैकी नहीं, बस एक चीज आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। उनके आर्ट गैलरी में एक अजीब सी पेंटिंग। मुझे क्रिएटिव वर्क्स की रिस्पेक्ट है, पर ऑनेस्टली वो पेंटिंग ऐसी लग रही थी जैसे किसी कैट ने कैनवस पर सब उगल दिया हो। मुझे समझ नहीं आता डांटे ने ये क्यों खरीदा, विवियन ने थोड़ी एम्बैरेस टोन में कहा। यूजुअली उसका टेस्ट बेटर होता है। कॉम्प्लीमेंट उसने मजबूरी में दिया, जैसे अपने फियांसे की तारीफ करना उसे मुश्किल लग रहा हो। मुझे उनके बीच क्या हुआ था ये पूछने का मन हुआ, पर मैंने खुद को रोक लिया। होस्ट्स के पर्सनल मैटर्स में झांकना रूड होता है, स्पेशली जब मैं उनसे अभी अभी मिली थी। हम डाइनिंग रूम वापस जाने ही वाले थे जब डांटे के ऑफिस के थोड़े से खुले दरवाजे से आवाज आई। मैग्डा को हमेशा के लिए नहीं रख सकते, डांटे कह रहा था। शुक्र मनाओ मैंने उस स्टंट के बाद उसे ट्रैश में नहीं फेंका। विवियन एकदम फ्रीज हो गई। मेरे दिमाग में कंफ्यूजन भर गया। मैग्डा और हीथ कौन? कौन सा स्टंट? वो बस एक पेंटिंग है, कोई जंगल का जानवर नहीं। और विवियन के लिए मंथ्स हो गए हैं और सब ठीक था, लेट इट गो। अगर अभी भी गुस्सा हो तो मुझे डिनर पे इनवाइट नहीं करना चाहिए था। खुश हो जाओ, सब ठीक हो गया विवियन के साथ। अगर वो रुक गया जब विवियन ने खांसी की, उसका चेहरा अजीब सी लाली से भर गया। अगली सेकंड दरवाजा जोर से खुला। डांटे सरप्राइज लग रहा था और क्रिश्चियन बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। लगता है टूर जल्दी खत्म हो गया, डांटे ने ड्राई टोन में कहा। उसकी नज़र विवियन पर गई और उसके गाल हल्का सा रेड हो गए। सॉरी, मुझे ईव्स ड्रॉप करते हुए पकड़े जाने पर शर्म आ रही थी।
हम बस डाइनिंग रूम जा रहे थे और आवाज़ सुन ली। मैं रुक गई। ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि हम क्लियरली उनकी बात सुन रहे थे। हम बस रैप अप कर रहे थे, क्रिश्चियन ने स्मूथली कहा। उसकी आवाज़ में पहले वाली टेंशन का कोई हिंट नहीं था। डांटे, विवियन, आज की शाम लवली थी। मैंने भी गुड बाय कहा और हम एलिवेटर से लॉबी तक साइलेंस में आए। पर जैसे ही हम साइड वॉक पर पहुंचे, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैग्डा कौन है? अब जब हम रूसोस के घर से निकल चुके थे, मैंने प्रिटेंड करना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी। क्रिश्चियन ने बोला था कि वो एक पेंटिंग है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि डांटे उसे उसके लिए क्यों पकड़ के घूम रहा था। वैसे भी क्रिश्चियन को आर्ट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसने ठंडे टोन में कहा, जो शाम की ठंडी हवा से भी ज़्यादा चिल करने वाला था। डिनर के बाद जब उसका इजी गोइंग एटीट्यूड वापस आया, मैंने फिर ट्राई किया। मुझे बताओगे कि विवियन और हीथ के साथ क्या सीन था? वैसे भी हीथ का रोल क्या है? नॉर्मली मैं इतना पुश नहीं करती, लेकिन उस रात मैं उसके परफेक्ट मास्क के पीछे छुपे हुए साइड को थोड़ा सा देखना चाहती थी। इसमें भी कुछ नहीं है जो तुम्हें कंसर्न करे, उसने फिर वही जवाब दिया। ये कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। हम उसकी बिल्डिंग तक पहुंच गए, जो डांटे के घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। तुम मेरी लाइफ के बारे में सब जानते हो और मुझे तुम्हारे बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता। ये फेयर कैसे है? मैंने कहा। उसने कैजुअली बोला कि मुझे उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता है। वो कहाँ रहता है, काम क्या करता है, सुबह कॉफ़ी कैसे लेता है। मैंने बोला, ये सब तो कोई भी गूगल सर्च से निकाल सकता है। मैं तो बस करो स्टेला, उसने हार्ड टोन में कहा। इस बार उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं थी। मैं चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन उबलने लगी। मैं पिछले साल उससे मिली थी। कुछ हफ्तों के लिए हम साथ रहे, कपल होने का ड्रामा भी किया, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में सरफेस से ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। और वो मेरी वो बातें जानता था जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। मेरी एंग्जाइटी, मेरा पास्ट, मेरे ड्रीम्स। मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन शायद वो मुझ पर उतना ट्रस्ट नहीं करता था। गुस्से के नीचे एक और फीलिंग छुपी थी, हर्ट। क्रिश्चियन लोगों को चीज़ों पर बिलीव करवाने में एक्सपर्ट था, चाहे वो चीज़ सच हो या नहीं। सब कुछ सिर्फ दिखावा लगने लगा। अपार्टमेंट पहुंच के उसने बस एक फॉर्मल गुड नाइट बोला और गेस्ट रूम में चला गया। मुझे नींद नहीं आई। मैं सीलिंग को देखते हुए लेटी रही, जब तक ये गुस्सा धीरे धीरे कम नहीं हो गया और उसके नीचे छुपा दर्द सामने नहीं आ गया। सच ये था कि मैं काफ़ी टाइम बाद किसी की तरफ इतनी अट्रैक्ट हुई थी। धीरे धीरे मुझे उससे पसंद भी आने लगा था। उसका सपोर्ट, उसकी स्माइल और मुझ पर उसका भरोसा, सब ने मेरी डिफेंसेस तोड़ दी थी। और जब उसने मुझे दूर धकेलना शुरू किया, तब समझ आया कि मैं कितनी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। दर्द ऐसा था जैसे फ्रेश जख्म पर एसिड गिर गया हो, और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। मुझे अपनी गार्ड नीचे नहीं करनी चाहिए थी। अंदर से मैं रोमांटिक थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर क्रिश्चियन मेरी उस साइड को पूरी तरह से देख लेगा तो मैं खुद को फिर से जोड़ नहीं पाऊंगी। वो डेंजरस था, सिर्फ अपनी दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो उसके करीब आते थे। और खुद को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उससे जितना हो सके उतनी दूर रहना। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।